स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु चांगला पे। तो आज हम हिंदी में जो समास होते हैं वो करेंगे। समास होता क्या है और समास के कितने भेद होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समास जो शब्द है वो कैसे बना है ये जानना है। ठीक है, तो समास जो शब्द है वो सम उपसर्ग और अस धातु और घ प्रत्यय करने से क्या है समास शब्द बनता है। घ प्रत्यय समास होता किसमें है, पुल्लिंग में होता है। समास शब्द अगर हम कहें तो किसमें होता है, पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो समास शब्द सबसे पहले हमें ये है सम उपसर्ग होता है, अस धातु होती है और घ प्रत्यय करने से क्या है समास शब्द बनता है। फिर समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ सबसे पहले होता है संक्षिप्तीकरण करना या छोटा करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना या छोटा करना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है संक्षिप्तीकरण या छोटे करने का अभिप्राय क्या हो गया। जैसे मैंने ये बोल दिया रसोई, जैसे यहाँ रसोई के लिए घर, तो ये क्या है पूरा मतलब एक पद है और इसको हम छोटा कर रहे हैं तो रसोई घर, ये इसको एक मतलब संक्षिप्तीकरण कर दिया, इसको क्या है छोटा कर दिया। तो सबसे पहले हमें समास की परिभाषा ध्यान रखनी है। परिभाषा क्या होती है भी, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं संधि और समास में। संधि का अर्थ होता है संधि में वर्ण होते हैं और समास में क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो समास में आप याद रखोगे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया रसोई के लिए घर, यहाँ पे घर है और ये रसोई है, ये क्या है दो शब्द है। तो दोनों शब्द क्या है, रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये दोनों हो गई। ठीक है, तो इन दो नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे बीच में जो क्या है ये विभक्ति आई हुई है, तो विभक्ति का क्या है इसमें लोप हो जाता है। सबसे पहले हमें समझना क्या है, समास रसोई के लिए घर, मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब समास में सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना भी एक होता है समस्त पद, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समस्त पद क्या होता है ये हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ना यहाँ पे, जैसे राज्ञ पुरुष है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया राज्ञ पुरुष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष। ठीक है, तो आपको पूर्व पद उत्तर पद, तो ये जो है ना ये क्या है, ये समस्त पद है, ये क्या है, ये समस्त पद है। ठीक है, और राजा क्या है यहाँ पे, ये है पूर्व पद, ये क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पुरुष क्या हो गया, ये हो गया उत्तर पद। तो आगे जितने भी हम समास करेंगे जिनके भी, तो ये इसी के बेस पे चलेगा। ठीक है, तो एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद और एक होता है समस्त पद। ठीक है, तो जो संक्षिप्तीकरण मतलब जो हम छोटा करते हैं वो क्या होता है, समस्त पद होता है। ठीक है, तो राजा यहाँ पे पूर्व पद है और पुरुष यहाँ पे क्या है, उत्तर पद है। तो इस प्रकार क्या है, समास में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, एक समस्त पद होता है। तो समास के जो आगे के भेद है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।